गाइस, आपका यूडीमोनिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत। आज हम उस फर्स्ट वीडियो के आगे पार्ट बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे किस तरीके से सैडलर कमीशन आया और किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए। सैडलर कमीशन 1917 में आया था। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन ने प्रॉपरली कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में बातें कही थी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या क्या होना चाहिए, और ये प्रीकर्सर माना जाता है 10+2+3 सिस्टम का। इसने सजेशन दिए थे कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ पे प्रोफेसर्स रहेंगे और वहाँ पे ऑनर कोर्सेज होने चाहिए। वहाँ पीटी का ध्यान देना चाहिए, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, फ़िज़िकल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए बच्चों की। साथ ही सिलेक्शन कमेटी बनाने की बात की थी प्रोफेसर्स के लिए। केब की बात की गई, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। केब पहली बार इसी में ज़िक्र किया गया था केब का। इस केब को फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण 1923 में ख़त्म कर दिया गया था। इसी ने सजेस्ट करा था कि बीए पास कोर्स होने चाहिए। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड आया 1925 में, जिसका नाम बदल कर दिया गया था एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के। इसी ने सजेशन दिया कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाना चाहिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये मेन सजेशन हो गए सैडलर कमीशन के। इसके बाद आती है हारतोग कमेटी। हारतोग 1929 में आई थी। इसने फिर से केब बनाने की सलाह दी, फिर से केब बनाया गया। 1935 से 1994 तक केब बना रहा था और ये एडवाइस देता था सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को। केब को 94 में ख़त्म होने के बाद 2004 में फिर से बनाया गया। रिकमेंड करा इस हारतोग कमेटी ने कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, गर्ल एजुकेशन होना चाहिए, कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए, हायर एजुकेशन को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए और एजुकेशन की प्रोग्रेस टाइम टू टाइम देखी जानी चाहिए। ये हो गया हमारा हारतोग कमेटी एंड देन उसके बाद केब। इसके बाद हम देखेंगे सप्रू कमेटी। ये 1934 में आई थी। इसने यूपी में इंक्वायरी की थी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न वही था कि डिग्री तो ले लेते हैं लोग, लेकिन स्किल बेस्ड नहीं होती है, जैसे आज भी होता है हमारे देश में। एबॉट वुड 1937 में आया। इसने बोला इंग्लिश मीडियम होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई के लिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम और पॉलीटेक्निक की बात की थी इसने। फिर आया वर्धा स्कीम 1937, जो गांधी जी के ऊपर था, नई तालीम थी जो। ये जाकिर हुसैन कमेटी ने इसको पूरा शेप दिया। इसमें बात की गई थी कि मदर टंग में एजुकेशन होना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल नीड्स होती है इस एजुकेशन में, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। फिर आया सार्जेंट रिपोर्ट 1944। इसने सजेशन दिए थे कि यूजीसी बनाया जाना चाहिए, और यूजीसी जो होगा वो 3 यूनिवर्सिटीज़ के काम देखेगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाकी 1947 में सारी यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी के अंदर कर दिया गया। इसके बाद हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद कैसे हमने 86 अमेंडमेंट लेकर आए, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है 8 तक की कंपलसरी कर दी गई, फ्री में देना। 1945 में AICTE बनाया गया था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसको 1987 में स्टैट्यूटरी दर्जा मिल गया। 1953 में UGC बनाया गया और 56 में UGC एक्ट आया। 1961 में NCERT बनाया गया। ये बच्चों की स्कूल की एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए था, और 1976 में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। यहाँ पे हमारा प्री प्राइमरी ख़त्म हो जाता है और पोस्ट मॉडर्न स्टार्ट होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। इनके आपको नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, एग्ज़ाम में MCQ ऐसे ही बनेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है। आप अपने प्रेशियस कमेंट ज़रूर छोड़ा करें अगर आपके कोई सजेशन है या फिर कुछ भी। Thank you so much. Please subscribe our channel and for PDF you can join our Telegram channel. वहीं पे मैंने PDF डाला था कल भी. Thank you so much.